ततो जतः समेहते ततो नो अभयं पुरोषन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वतो मम आहमजानि गर्वधमा त्वमजाति गर्वधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमान्मयति कश्चन हृदयवकः सुभद्रिकां काम्बेलवासिनिम्मः स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः सुखक्षैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकालम्बोदरश्च विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं वैष्णवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये कृपस्तारसिद्ध्यार्थं पूजितो यः सुरासुरीं सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते देवलकं देवादारावदेव विद्याकरं देवलं तदेव लक्ष्मीपते क्रीं स्मरामि वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा देवेन गुरुदेव सर्वकार्ये सर्वदा विनायकं गुरुभावं ब्रह्मविष्णुमहेश्वराणि सरस्वती प्रणम्यादौ धर्मकामा प्रसिद्धये सर्वकार्यासिद्धये गणेशाभ्यां नमः नमस्कारान् समर्पयामि हस्ते बिल्वपत्रं पुष्पं आदाय भगवान् शंकर के ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं सारुद्रावदन्तं रत्नाकरमोज्ज्वलाङ्गं परशुमण्डलाभिर्यामं शिवाय नमो नमः भगवन्नाम स्वरूपिणे जम्बसदा शिवाय नमः ध्याये ध्यानं बिल्वपत्रं समर्पयामि ठाकुरदान कर लीजिए ओम करारविंदेन पादारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य मंत्रस्य पुडेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गोपालाय नमः बालकृष्णाय नमः गोविन्दाय नमो नमः ध्याये ध्यानं पुष्पं समर्पयामि हरि ओम सर्वोपचारार्थेन समर्पयामि त्वां गन्धर्वा अग्नस्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोकदे सोमो राजा विद्वान्नयस्मादमुच्यत श्रीकण्ठं चन्दनं दिव्यं गन्धाक्षरमासुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां महा ॐ गन्धद्वारां पुराभूषां प्रेषणीमीश्वरभूतानां तामिनीभावये श्रियं महा हरिः ओं गन्धाक्षसम्पूर्येतः ॐ हरिः ओं माल्यादेः सुगन्धेनि मालत्यादीनि वै प्रभोमया हतानि पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रतिगृह्यतां महा हरिः ओं लोहदेः प्रतिमोध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरेः भगवान् वीरुदः पार्जिष्णवः पुष्पादिकां समर्पयामि पुष्पान्ते धूपदीपं दर्शयामि साक्षात्पत्नीकं वैनवेकं मया दीपं गृहाण देवे चन्द्रयोगं दीपं दर्शयामि स्वरूपान्ते हस्तोपचार्येशाय नमः हरिः ओं मानाभ्य आदिरन्तरिक्षवंश्योभ्यां लोकाः लोकान् कल्पयन्नः प्रकाखण्डखाद्यानि दीक्षीरघृताश्च आहारं भक्ष्यं भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहीतं वरीयस्तु गोविन्द समर्पये गयात्मभोगत्वापतीतपरेश्वर श्रीभगवन्नाम द्रौपदी संपदा शिवाय नमः निवेद्यं श्रीवायुज्यपानीमाचमनीं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहाय स्वाम्यानाय सोमनाय स्वात्रापूर्णाय प्रक्षालनार्थं जलं समर्पयामि तत्रोमे नवलिका देवा ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् साधारपतिं ध्यामुदेवं तस्मै देवाय हविषा विधिं कृतायाः पूजायाः तत्पुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते गंगाधरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं काशीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः प्रार्थनापूर्वकं अनन्तपूर्ण नमस्कारान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि नमामि च ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः
हरि ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे कुल्लारविंदाय पत्रनेत्रः येन त्वया भारतेन पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः सर्वोपचारार्थे गन्धाख्य पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हरि ओम नमः। ओम ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोर्पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरोः परम। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। व्यासाय नमो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। आराधिक्यमाधवेशिदरीकरणं महापुष्पे देवालयं मोदात्मयोगनं रोक्षरार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। रघुवं कविः प्रदर्शनं मे अस्तुवशरीरघुवं सर्वगणगुवं स्वस्तये आत्मसनि प्रदासनि पंचनि लोकसंयभयसनि प्रदां बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मादुधत्त। ॐ जय शिव ओंकार बोले जय शिव ओंकार शिव जी की आरती जो कोई
जय शिव ओंकार देवादिवंदनं स्वात्माभिवंदनं तो प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलिं लोगातो अस्तौ प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलिं हरि ओम एकंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्म्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम कात्यायनी विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ओम नारायण पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तक्रियाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि शंभदा शिवाय नमो नमः। बोल भक्तवत्सल भगवान की गुरुदेश्वर महादेव की व्यास जी महाराज की गौरी शंकर भगवान की बालकृष्ण भगवान की गणेश जी महाराज की जय श्री सीताराम। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। पूज्य श्री सुखदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हंसवाहिनी समयुक्ता विद्यादानं ददातु वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजव मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियो बुद्धिमतां वरिष्ठो वातात्मजं वानरजोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणो प्रपद्ये। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तश्चमेश्वरम्। सीताराम गुणराम पुण्यनयन विहारिणो वन्दे विशुद्धिविज्ञानो कपीश्वरो उद्भवे स्थित संहार कारणं क्लेशहारणं सर्वश्रेष्ठकरे सीतानतो हम राम वल्लभा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बड़बुद्धि हरे हो मोरे हरब कलेश विकार। बल बुद्धि के दाता हनुमान जी महाराज के चरणों में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए चरणों में श्री राम के सहारे मेरी जिंदगी तमाम है। श्री राम जी को मेरा सत सत प्रणाम है। राम जी को मेरा सत सत प्रणाम है। राम के सहारे मेरी
मेरा सच सच प्रणाम है राम जी को मेरा सच सच प्रणाम है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय राम दूत अतुलित बल धामा ध्वजा विराजे कांधे मोर जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अतुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुने में को रसिया राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरे सिय में दिखावा रूप धरे भीम रूप धरे असुर संहारे रामचंद्र जी के कार्य सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर रघुपति वीर बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत सब भाई सबस बदन तुम रोयस कंच भगावे सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा नारद सारद सहित जम कुबेर देव पार रहाते कभी को तुम प्रकार सुग्रीव राम तुम्हारो मंत्र विभीषण माना सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु प्रभु मेरे मुखमागे जगत गांगे गए दुर्गम काज जगत के जेते राम तुम्हारे तुम रखवारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा आपन तेज संभालो आपे तीनों लोक कांपते कांपे दूत साथ निकट नहीं आवे ओ नाश रोग हरे सब पीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे सब परिणाम तपस्वी राजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग करे ताप तुम्हारा है
रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के नाथा। तुमरे भजन राम जी को भावे जन जन्म के सुख बिसराए। अंत काल रघुबर पुर जाए। और देवता चिंतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाम। जो शतबार पाठ कर कोई तो नहीं बनती महासुख होई। जो जग पढ़े हनुमान चालीसा तुलसीदास सदा चेरा विजयनाथ पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसवासुर भूप। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर की कथा रुद्र संहिता आज से तीसरा अध्याय प्रारंभ हुआ। राधे राधे राधे। तोड़ना प्यारे यादी रखने मत तोड़ना भूल मेरी दादी लागी लगन मत तोड़ना। बाबा मेरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरी दादी लगन मत तोड़ना। मेरी दादी लगन मत तोड़ना।
बेटी बुआई मैंने तेरे नाम बेटी बुआई मैंने मेरे भरोसे मत छोड़ना बाबा मेरे भरोसे मत छोड़ना लागी लगन मत तोड़ना लागी लगन मत तोड़ना बोले मेरी लागी लगन मत तोड़ना बोले मेरी लागी लगन मत तोड़ना
जी भगवान को अपना मालिक समझते हुए और अपने आप को भगवान का दास समझते हुए भगवान से विनती करेंगे कि हे प्रभु, दासी की विनती सुन लीजिए, दासी की विनती सुन लीजिए, दासी की विनती सुन लीजिए, दासी की विनती सुन लीजिए। बाह पकड़े मत छोड़ना, बाह पकड़े मत छोड़ना, बाह पकड़े मत छोड़ना, मेरी बारी बोले भक्तवत्सल भगवान की हर हर महादेव, बोले कृष्ण भगवान की। आज रुद्र संहिता इसका तीसरा अध्याय हम सुनेंगे। भगवान के अवतारों की कथा इस अध्याय में है। जिस समय ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी करता है, सृष्टि उत्पन्न करने वाले हैं, भगवान विष्णु पालन करने वाले हैं और भगवान शंकर संहार करने वाले हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने कुछ सृष्टि का आरंभ किया, पर प्रजनन क्रिया ना होने के कारण वो सृष्टि आगे बढ़ नहीं पाई। तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का और माता पार्वती का, उनके साथ में ध्यान किया, तप किया। भगवान अर्धनारीश्वर रूप लेकर ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की। इसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्राह्मण आंखें खोलो। ब्रह्मा जी ने आंखें खोली तो देखा कि सामने आधा नर और आधी स्त्री प्रभु अर्धनारीश्वर रूप में ब्रह्मा जी के सामने खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु, आपने जो मुझे सृष्टि बढ़ाने का कार्य सौंपा है, वो सृष्टि मेरे द्वारा नारी ना होने के कारण मेरे द्वारा आगे नहीं बढ़ पा रही है। प्रभु ने कहा कि इसीलिए मैंने तुम्हें ये रूप दिखाया है। हर मनुष्य के अंदर, यानी कि पुरुष के अंदर आधी नारी होती है, आधा अंग नारी का होता है। जिस पुरुष के अंदर ममता है, भाव है, करुणा है, वो स्त्री का अंग है। और जिस स्त्री के अंदर पुरुषार्थ है, कार्य करने की क्षमता है, अपने फैसले लेने की क्षमता है, आगे बढ़ने की क्षमता है, वो उस स्त्री के अंदर पुरुष का भाग है। भगवान ने यहाँ अर्धनारीश्वर रूप दिखाकर ब्रह्मा जी और सृष्टि को ये बताना चाहा है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। जिस समय सृष्टि का आरंभ हुआ उस समय दोनों की समान स्थिति थी,
लेकिन उसके बाद कुछ ज्ञानियों के मत के अनुसार हमारा भारत देश पुरुष प्रधान देश हो गया। अब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि आप मैथुनी सृष्टि से इस संसार का विस्तार कीजिए। तो प्रभु ब्रह्मा जी से बोले कि आप पार्वती जी के अंश से जो स्त्रियां प्रकट होंगी उनसे आगे सृष्टि का आरंभ होगा। इसके बाद मां ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया और अपनी दोनों भुवों के मध्य से बीच से अपने ही समान कांति वाली एक स्त्री को प्रकट किया, जिसके द्वारा आगे सृष्टि का आरंभ हुआ। उसी समय से स्त्रियों को भी सृष्टि कम भाग प्राप्त होने लगा। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर सृष्टि का आरंभ कर दिया। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों से सुना है, विद्वानों से, कि स्त्रियों को व्यास गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है अधिकार? कि वो अछूत हैं। किस कारण से अछूत हैं? ये आगे जितने भी बच्चे बैठे हैं तुम्हारे बहुत काम आएगी बात आगे। स्त्री पुरुष दोनों समान हैं, भगवान ने दोनों को समान बनाया है। कहते हैं कि स्त्री शरीर में मासिक धर्म होता है, इसलिए स्त्री अछूत है। ये विद्वानों का मत है, विद्वानों ने लिखा है। क्या वो पुरुष बता सकता है कि तुम कैसे उत्पन्न हुए संसार में? 9 महीने जो मां अपने शरीर में, अपने गर्भ में बच्चे को रखती है, वो बच्चा किससे बनता है? उसी मासिक धर्म के खून से बनता है, जिसे अशुद्ध कहा जाता है। तो फिर पुरुष शरीर तो उससे भी ज्यादा अशुद्ध है, और स्त्री शरीर भी। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो संसार में बुद्धिजनों ने फैलाई हुई हैं। पहले के समय में भी यज्ञोपवीत होता था, स्त्रियों को सभी तरह के वेद पढ़ने की अनुमति थी, बराबर स्थान था। गायत्री माता भी तो स्त्री हैं। कल ही एक कथा में सुना कि शंकराचार्य जी किसी तीर्थ में शास्त्रार्थ करने गए कि स्त्री का जगत में कोई महत्व नहीं है। शक्ति, शिव और शक्ति में भेद बताने के लिए वहां गए। जैसे ही सुबह नहाने के लिए खड़े हुए तो उनके एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया। हाथ में इस शक्ति का संचार बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने अपना पैर आगे बढ़ाने की कोशिश करी तो उनके पैर में भी शक्ति का संचार बंद हो गया। उठने की कोशिश की तो शरीर से शक्ति निकल चुकी है। जैसे कि कल मैंने बताया था, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। मां शक्ति ही हर प्राणी के घट में शक्ति रूप में विराजमान है, जिससे ही हमारा शरीर चलता है। उसी समय शंकराचार्य जी ने सोचा कि ये क्या हुआ। उसी समय एक बालिका उनके सामने प्रकट हुई और उसने कहा, शंकराचार्य क्या हुआ? अब शंकराचार्य जी सब कुछ समझ गए कि मां, मुझे सब कुछ समझ आ गया है कि आप शक्ति रूप मां भगवती बालिका के रूप में मेरे सामने आई हैं।
अगर शक्ति व्यक्ति के शरीर में नहीं होगी तो कैसे चल पाएगा? और वो शक्ति कौन है? मां भगवती। उन्होंने मां से क्षमा मांगी और अपनी उस भूल को स्वीकार किया। शिव शक्ति दोनों बराबर हैं। बिना पुरुष के स्त्री अधूरी है और बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संसार दोनों के बिना नहीं चल सकता। इसलिए भगवान ने सभी के सामने अपने अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन दिए हैं और अर्धनारीश्वर भगवान का अवतार लिया है। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की। इसके बाद भगवान के अवतारों की कथा आती है। भगवान ने काल भैरव अवतार लिया है और इसके बाद भगवान ने शरभ अवतार लिया है। भगवान के अनेकों अनेक सृष्टि का उद्धार करने के लिए अनेकों अनेक अवतार हुए हैं। यह शरभ रूप भगवान पिनाकधारी शिव का सबसे उत्तम स्वरूप है। यह नौ भक्ति प्रदान करने वाला है। व्यक्ति के सभी कष्ट और दुखों का निवारण करने वाला है। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने विश्वानर का रूप लिया है। भगवान ने विश्वानर के यहाँ गृहपति का अवतार ग्रहण किया है और सृष्टि में धर्म की स्थापना की है। भगवान अनेकों अनेकों अवतार में प्रकट हुए हैं और समय समय पर सृष्टि का उद्धार करने के लिए उन्होंने दुष्टों का संहार किया है। छोटी सी दो लाइनें। कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आके उभार दिया। कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आके उभार दिया। कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आके उभार दिया। कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आके उभार दिया। जब जब धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर धर्म घटा, अवतार लिया करो हरि दर्शन। करो हरि दर्शन। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोलो माता पार्वती की। इसके बाद भगवान शिव के महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन आया है। प्रथम महाकाल नामक अवतार हुआ है जो सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस अवतार में भगवान शंकर की शक्ति महाकाली हुई है जो भक्तों की अभिष्ट मनोकामनाएं पूर्ण करती है। दूसरा अवतार भगवान का तार नाम से विख्यात हुआ है, जिनकी शक्ति तारा है। भगवान बिना शक्ति के अपूर्ण है। ये दोनों ही
अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले हैं। तीसरा अवतार भगवान का बाल भुवनेश्वर नाम से हुआ है। उनकी शक्ति भुवनेश्वरी माता है। ये सत्पुरुषों को बड़ा ही सुख प्रदान करते हैं, सभी प्रकार के सुख देने वाले हैं। चौथा अवतार षोडश नामक विद्वेश के रूप में हुआ है। षोडशी श्री विद्या इनकी आदि शक्ति है। ये अवतार सभी भक्तों को सुख और समृद्धि देने वाला है। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जो भक्तों की कामनाओं को निरंतर पूर्ण करने वाला है। इनकी महाशक्ति गिरजा भैरवी नाम से प्रसिद्ध है। सज्जनों को इनकी उपासना अवश्य करनी चाहिए। शिव का छठा अवतार छिन्न मस्तक नाम से उत्पन्न हुआ है, जिनकी आदि शक्ति माता छिन्न माता है। ये अपने भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली है। शिव के सातवें अवतार का नाम धूमवान है। इनकी आदि शक्ति धूमवती माता है। ये भी मनुष्य के सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है और सब प्रकार के सुख देने वाली है। इसके बाद भगवान का आठवां अवतार बगला मुख नाम से हुआ है, जिनकी शक्ति बगलामुखी माता है, जो बड़े ही परम मनोहर और आनंद रूपी भगवान सबको सुखपूर्वक आनंद प्रदान करते हैं। नौवां अवतार भगवान का मातंग नाम से विख्यात हुआ है। इनकी आदि शक्ति मातंगी माता है। ये भी सभी प्रकार के फलों को प्रदान करते हैं। शिव जी का कल्याणकारी 10वां अवतार कमल नाम वाला हुआ है, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। इनकी आदि शक्ति मां पार्वती कमला है, जो भक्तों का पालन करती है सभी प्रकार से। शिव जी के ये 10 अवतार हैं, जो हमेशा ही भक्तों को सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं, समृद्धि प्रदान करते हैं और हर तरह के कलेशों से मनुष्य को बचाते हैं। जैसे भी हो, भगवान शिव के जिस भी नाम से आप भगवान को ध्याएंगे, आपको उसका पूर्ण फल मिलेगा। भगवान कभी अपने भक्तों से दूर नहीं रहते और जो भी इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर होकर सभी प्रकार की सुख समृद्धि व्यक्ति को प्रदान होती है। भगवान के आगे 11 अवतारों की कथा आई है। भगवान शिव ने 11 रूप धारण करके कश्यप और सुरभि जी के यहां जन्म लिया है। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, अहिबुंध, शंभु, चंड और भव्य, रुद्र सुरभि के 11 पुत्र कहे गए हैं। इन रुद्रगणों ने देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता सुरभि के गर्भ से जन्म लिया है और इन्होंने देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार किया है और देवताओं को सुख पहुंचाया है। इन 11 रुद्रों के नाम कोई व्यक्ति अगर दिन में एक बार लेता है तो उसे सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान होती है और अगर वो किसी कलेश में फंसा हुआ है तो वो उन कलेशों से
बाहर आ जाता है। 11 नाम एक माला के मोती पे अगर आप लेंगे और उसे 108 बार करेंगे तो जिस भी अभिष्ट कामना से आप ये जाप करेंगे वो आपको पूर्ण फल देगा। इसके बाद भगवान ने दुर्वासा अवतार लिया है। अत्रि के द्वारा उन अनसुईया जी के गर्भ से शिव के अंश के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं और उन्होंने ब्रह्म तेज को बढ़ाया है। इसके बाद कथा आती है कि भगवान का सबसे सुख देने वाला जो अवतार हुआ है वो हनुमान जी महाराज का हुआ है। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की। भगवान जिस समय रामचंद्र जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया उसी समय हनुमान जी महाराज के रूप में भगवान शिव ने भी अवतार लिया और भगवान राम के सभी कार्य पूर्ण किए। भगवान हनुमान जी की कथा है तो हनुमान जी में राम जी भी हैं। बिना राम के हनुमान नहीं और बिना हनुमान के राम जी नहीं। तो एक छोटा सा संकीर्तन आज शिव महापुराण की कथा में भगवान राम की कथा आएगी तो इसलिए छोटा सा संकीर्तन भगवान राम का भी किया जाना जरूरी है। सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं।
सोनी दुनिया मेरी सोनी दुनिया कहो हरदम यही सबसे, कहो हरदम यही सबसे, कहो हरदम यही सबसे, मेरे प्रभु राम आए सदा जो है तो गुलशन अवध में राम आए, सदा जो है तो गुलशन अवध में राम आए, सदा तो भरी गुलशन अवध में राम आए, अवध में राम आए। लगे कुटिया लगे कुटिया कुटिया विदुर सी मेरे प्रभु राम आए, दो भल गुल जैसा मेरे प्रभु राम आए, मेरे प्रभु राम आए, मेरे प्रभु राम आए, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान। अब आगे कथा आती है कि भगवान हनुमान जी महाराज का जन्म कैसे हुआ। समुद्र मंथन के समय, जिस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, उस समय भगवान शंकर मोहिनी रूप को देखकर उनके ऊपर मोहित हो गए और आगे आने वाले समय में भगवान श्री राम का जन्म होना है, तो इसी कार्य को सिद्ध करने के लिए उसी क्षण भगवान शिव जी ने मोहिनी रूप को देखकर अपना तेज पृथ्वी पर गिरा दिया। उस गिरे हुए भगवान के तेज को सभी मुनियों ने उठाकर एक पत्ते पर एकत्रित कर लिया और समय आने के बाद भगवान श्री राम के सारे कार्य सिद्ध करने के लिए गौतम की कन्या अंजलि जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, और तेज से देखिए, बच्चे ज्यादा तेज बोलते हैं कि माताएं जय श्री राम, जय श्री राम, बहुत बढ़िया। अब गौतम की कन्या अंजनी के कान के माध्यम से भगवान का वो तेज अंजनी माता के गर्भ में स्थापित किया गया मुनियों के द्वारा। समय आने पर मां अंजनी के गर्भ से हनुमान जी महाराज ने जन्म लिया। बड़ा ही वीर और पराक्रमी और बलशाली शरीर वाला
बालक मां अंजनी के घर उत्पन्न हुआ। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। इसके बाद वे महाबलवान कपीश्वर हनुमान जी महाराज जब बच्चे थे तभी से बड़े बलशाली थे। प्रातः समय के समय, जिस समय सूरज लाल रंग में होता है, उस समय हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ये कोई फल है, और वो बड़े वेग से आकाश की तरफ उड़ के गए और उन्होंने सूरज को अपने मुंह में खा लिया। इसके बाद देवताओं की प्रार्थना के बाद उन्होंने सूर्य को छोड़ा और अपनी माता से आज्ञा पाकर भगवान सूर्य से सभी विद्याओं का अध्ययन हनुमान जी महाराज करने लगे हैं। इसके बाद उनकी माता भगवान रुद्र के अंश को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करके अति प्रसन्न है। हनुमान जी ने अपनी मां से आज्ञा ली और सुग्रीव जो सूर्य के पुत्र हैं उनके पास गए। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली से प्रताड़ित है। सुग्रीव की पत्नी को बाली ने बलपूर्वक अपने पास रखा हुआ है। जब भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई तो इसके बाद भगवान ने सुग्रीव को न्याय दिलाया और बाली का अंत किया, क्योंकि उसने अधर्म का काम किया है। अपने भाई की, छोटे भाई की बेटी पुत्री के समान होती है, पुत्रवधू पुत्री के समान होती है, लेकिन बाली ने उसको स्वेच्छा से अपने घर में रखा हुआ है। तो इसी कार्य के दंड के लिए भगवान राम ने बाली को दंड दिया। इसके बाद हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम के कार्य सिद्ध करने के लिए सभी वानरों को एकत्रित किया और यहां से कथा में सुंदर कांड शुरू होता है। मंगलवार का दिन और भगवान शिव की कथा में सुंदर कांड की कथा। तो हनुमान जी महाराज सभी को एकत्रित करते हैं और एकत्रित करने के बाद जामवंत जी उनको उनके जन्म का उद्देश्य समझाते हैं और हनुमान जी महाराज सागर लांघ कर लंका पार जाते हैं। दो 4 मिनट में लाइट आ जाएगी, तब तक सभी लोग कीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम हम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय